क्या आपने कभी ऐसा प्रेम देखा है जो विश्वासघात के बावजूद भी टिका रहे? क्या आपने ऐसा दिल सुना है जो टूटकर भी धड़कना ना भूले? और क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जिसमें प्रेम, पाप, क्षमा और ईश्वर की योजना एक ही धागे में गूंथी हो? यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह उस परम रहस्य की कुंजी है जहां एक व्यक्ति को परमेश्वर ने यह कहकर बुलाया, जा उस स्त्री से विवाह कर जो विश्वासघाती होगी। क्यों? क्या यह एक दंड था या ईश्वर की ओर से कोई गुप्त संदेश? आज से हम आपको लेकर चलेंगे बाइबल की सबसे रहस्यमयी प्रेम कहानी में, होशे और गोमेर की कहानी में। यह कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविकता है जो आपके आत्मा को झकझोर देगी। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप इस रहस्य के द्वार में प्रवेश करें, मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। अगर आप वो हैं जो सत्य की खोज में हैं, अगर आप वो हैं जो अपने जीवन के अर्थ को जानना चाहते हैं, और अगर आप वो हैं जो ईश्वर की प्रेम योजना को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि यह गूंज उस आत्मा तक पहुंचे जो अब भी अपने बीते कल के बोझ में दबा है। क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक दर्पण है जिसमें आप अपने दिल की परछाई को देखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए? तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वो आपके विश्वास की बुनियाद को हिला सकता है, या फिर उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर सकता है। संसार की भीड़ में एक साधारण व्यक्ति था जो दूसरों की तरह नहीं था। वह ईश्वर की बात सुनता था और उसे समझता भी था। उसका जीवन शांत था, उसकी आत्मा परमेश्वर की ओर मुड़ी हुई थी। वह होशे था, एक भविष्यवक्ता। लेकिन एक दिन स्वर्ग से ऐसी आवाज आई जो उसकी आत्मा को कंपा गई, जा उस स्त्री से विवाह कर जो व्यभिचारिणी है और उसे संतान उत्पन्न कर, क्योंकि यह देश यहोवा से दूर हटकर व्यभिचार कर रहा है। होशे 1:2। होशे स्तब्ध था। होशे धीरे से, प्रभु तू मुझसे क्या मांग रहा है? क्या यह तेरी आवाज है? क्या तू चाहता है कि मैं किसी ऐसे से विवाह करूं जो विश्वासघात करेगी? उसकी आत्मा में संघर्ष उठने लगा। एक ओर ईश्वर की आज्ञा थी और दूसरी ओर उसकी अपनी भावनाएं, उसकी समझ, उसकी मर्यादा। लेकिन वह जानता था, जब परमेश्वर बुलाते हैं तो पीछे लौटना मुमकिन नहीं होता। होशे यह केवल विवाह नहीं, यह एक चिन्ह है, मेरे प्रेम का प्रतीक, जिसे मैं अपने लोगों के लिए दिखाना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया है, फिर भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। एक शहर जहां पाप खुलेआम हंसता है, शहर में एक स्त्री थी जिसका नाम आज हम नहीं लेंगे। वह सुंदर थी, आकर्षक थी, लेकिन उसकी आंखों में खालीपन था। वह गोमेर थी। वह एक ऐसी स्त्री थी जिसने प्रेम को व्यापार बना लिया था, जिसे लोग देखते थे, चाहते थे, लेकिन कोई उसके दिल तक नहीं पहुंचा था। गोमेर मन में, हर मुस्कान के पीछे एक सौदा है, हर आलिंगन के पीछे एक मूल्य। मुझे नहीं चाहिए कोई प्रेम, प्रेम तो बस एक झूठ है। उसी समय होशे उसके सामने आया, न उसकी ओर किसी लालसा से, बल्कि एक अद्भुत शांत विश्वास के साथ। होशे, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं तुझसे विवाह करूं। गोमेर हंसते हुए अविश्वास में, तू मुझसे? क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं? होशे, मैं जानता हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुझ में क्या छिपा है जो लोग नहीं देख पाते। मैंने तुझे नहीं चुना, ईश्वर ने तुझे चुना है। एक असंभव विवाह जो स्वर्ग की ओर से था। लोग हंसे, पुरोहितों ने सिर हिलाया, शहर में बातें फैल गईं। होशे ने किससे विवाह किया है? वह पवित्र व्यक्ति और वह स्त्री? यह तो अपमान है। लेकिन होशे चुप रहा, क्योंकि उसे पता था वह केवल एक स्त्री से विवाह नहीं कर रहा, वह एक पूरी पीढ़ी के साथ विवाह कर रहा है जो परमेश्वर से दूर हो गई थी। और परमेश्वर इस विवाह के माध्यम से अपनी प्रेम गाथा लिख रहे थे। प्रेम की परीक्षा शुरुआत में सब कुछ शांत था। गोमेर ने पहली बार किसी के साथ विश्वास का अनुभव किया। गोमेर धीरे से, तू मुझे क्यों नहीं छोड़ता जब मैं तेरे योग्य नहीं? होशे, क्योंकि प्रेम योग्यताओं से नहीं, बलिदान से बनता है। लेकिन यह शांति बहुत देर तक नहीं टिकी। धीरे धीरे गोमेर की पुरानी आदतें लौटने लगीं। उसका मन डगमगाने लगा। वह फिर से उन्हीं रास्तों की ओर चलने लगी जहां वह पहले थी। गोमेर
अपने भीतर, मैं इस प्रेम के योग्य नहीं, मैं इस पवित्रता को गंदा कर दूंगी, मुझे जाना चाहिए। और एक दिन वह चली गई। वह होशे को छोड़कर वापस उस दुनिया में चली गई जहां उसे केवल इस्तेमाल किया जाता था। वह सोचती थी, मैं स्वतंत्र हूं, मैं वही बन गई जो मैं थी। लेकिन हकीकत यह थी, वह अब और भी टूटी हुई थी। उसकी आत्मा में एक गूंज थी जो होशे के शब्दों की तरह लगती थी। मैंने तुझे नहीं चुना, परमेश्वर ने तुझे चुना है। जब होशे ने सुना कि गोमेर फिर से चली गई है, वह टूटा, लेकिन उसने चिल्लाया नहीं, उसने उसे कोसा नहीं, बल्कि उसने प्रार्थना की। होशे प्रार्थना में, हे प्रभु, तूने मुझसे यह करवाया, अब मैं क्या करूं? क्या मैं उसे वापस बुलाऊं? क्या तू फिर भी उसे चाहता है? और तब परमेश्वर ने फिर कहा, जा और फिर से उस स्त्री से प्रेम कर जो किसी और की हो गई है, जैसे मैंने इस देश से प्रेम किया है जो मुझसे फिर भी दूर है। होशे 3:1। एक दिन एक गुलामों के बाजार में भीड़ जमा थी, हंसी, बोली, शोर और अपमान। और वहां खड़ी थी गोमेर, एक बार फिर बिकने के लिए। वह अब एक नाम नहीं, एक वस्तु बन चुकी थी। उसकी आंखें नीचे थीं, उसका चेहरा पहचान खो चुका था। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन किसी की नजर उसके टूटे हुए हृदय पर नहीं थी। बाजार की भीड़, एक औरत, कोई खरीदार है, बहुत उपयोगी है, एक सस्ते दाम में। और फिर भीड़ में से एक स्वर उठा, मैं उसे खरीदता हूं। सन्नाटा छा गया, लोग पीछे हटे। वह व्यक्ति और कोई नहीं, होशे था। गोमेर धीरे से, तू यहां क्यों आया है? मैं अब तेरा नहीं, मैंने तुझे छोड़ दिया था। होशे, तू मेरा नहीं, लेकिन तू मेरी है, और मैं तुझे फिर से खरीदने आया हूं। बाइबल में लिखा है, तब मैंने उसको 15 रुपये चांदी और एक होमेर और आधा होमेर जौ देकर खरीद लिया। होशे 3:2। होशे ने उसे प्रेम से नहीं, केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने धन से, अपने हृदय से फिर से खरीदा। यह केवल एक स्त्री को मुक्त करने की घटना नहीं थी, यह परमेश्वर के प्रेम का जीवित चित्र था। होशे धीरे उसे देखते हुए, अब तू मेरे साथ चलेगी, तू न किसी के पास जाएगी, न व्यभिचार करेगी, तू मेरी होगी और मैं तेरा। परमेश्वर का रहस्य खुलता है। इस विवाह का अर्थ केवल दो जीवनों का मिलन नहीं था, यह पूरी मानवता के लिए एक संदेश था कि हम सब गोमेर जैसे हैं। हमने परमेश्वर को छोड़ा, हमने उसकी भलाई के बदले संसार के पाप को चुना, हमने अपने प्रेम को बेच दिया। लेकिन ईश्वर हर बार वापस आकर हमें खरीदते हैं। वे हमें तब भी प्रेम करते हैं जब हम स्वयं को देखने में भी घृणा करने लगते हैं। जब गोमेर घर लौटी तो वह स्त्री नहीं थी जो पहले गई थी। अब उसमें कुछ और था, एक टूटा हुआ अभिमान, एक नया विनम्र प्रेम और एक प्रश्न, क्या मैं सच में पुनः प्रेम करने योग्य हूं? और होशे की आंखों में उत्तर था, हाँ। उस घर में अब न केवल दो देह थे, बल्कि दो आत्माएं थीं जो पवित्रता में जुड़ी थीं। बाइबल की इस रहस्यमयी प्रेम कहानी का अंतिम संदेश यह है, मैं उनकी विश्वासघात को चंगा करूंगा, मैं उनको प्रेम से अपनाऊंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उनसे फिर गया है। होशे 14:4। यह कहानी केवल होशे और गोमेर की नहीं, ये तेरी और मेरी कहानी है। हमने परमेश्वर को छोड़ा, लेकिन उन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा। वे आज भी हमारे बाजार में आकर कहते हैं, मैं तुझे खरीदता हूं, तू मेरी है। क्या तूने कभी सोचा कि जब तू सबसे अधिक गिरा हुआ था, तब भी कोई तुझे खोजने आ रहा था? क्या तूने सुना है वो धीमी सी आवाज जो तेरे भीतर कहती है, लौट आ, तू अब भी मेरा है? भाग 3। एक प्रेम जो भविष्यवाणी बन गया। होशे और गोमेर की कहानी एक निजी प्रेम कहानी नहीं रही। यह अब केवल दो इंसानों की यात्रा नहीं रही, यह एक राष्ट्र की आत्मा को झकझोरने वाली परमेश्वर की भविष्यवाणी बन चुकी थी। ईश्वर अब इस विवाह को, इस टूटे हुए रिश्ते को और इस अद्भुत पुनर्स्थापन को उठाकर पूरे इज़राइल को एक आईना दिखाने वाले थे। वह आईना जिसमें झांककर हर आत्मा को अपने पाप, अपने पतन और अपनी वापसी की आवश्यकता का एहसास हो। इस भाग में हम देखेंगे इज़राइल के खिलाफ ईश्वर का केस, होशे के मुख से निकलती चेतावनी, एक डूबते राष्ट्र की कहानी और ईश्वर की न्याय और प्रेम की आवाज, एक
इसराइल व्यभिचारिणी पत्नी होशे के जीवन में जो कुछ हुआ वह अब एक रूपक सिंबलिज्म बन चुका था। गोमेर की तरह ही इसराइल ने अपने परमेश्वर को त्याग दिया था। वे कनानियों के देवताओं बाल अश्तोरेत मोलोक की पूजा करने लगे थे। उन्होंने अपने जीवन में समृद्धि और सुख की खोज में परमेश्वर की आज्ञाओं को पीछे छोड़ दिया था। होशे 1:2 जब यहोवा ने होशे से बातें करनी शुरू की तब उसने कहा, जा एक व्यभिचारी स्त्री से विवाह कर और उससे व्यभिचार की संतान उत्पन्न कर। परमेश्वर कह रहे थे, जैसे गोमेर ने तुझे धोखा दिया वैसे ही मेरा राष्ट्र मेरा लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। यह सिर्फ व्यभिचार नहीं था, यह एक पवित्र वाचा का उल्लंघन था। तो चेतावनी की पहली लहर, संतान के नामों में छिपी भविष्यवाणी होशे और गोमेर के 3 बच्चे हुए और हर एक का नाम एक नबी का संदेश बन गया। 1 यिज्रेल, परमेश्वर बोएगा। यह नाम बताता है कि जैसा यिज्रेल की घाटी में खून बहाया गया वैसा ही न्याय फिर से आएगा। यह इजराइल की सत्ता के अंत का प्रतीक था। 2 लोरुहामा, जिस पर दया नहीं की गई। यह नाम ईश्वर के निर्णय को दर्शाता है कि अब वह दया नहीं दिखाएगा। 3 लोअम्मी, तुम मेरे लोग नहीं हो। यह सबसे कठोर शब्द था। ईश्वर स्वयं कह रहा है कि अब मैं तेरा पिता नहीं हूं, तू मेरा पुत्र नहीं। यह शब्द कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह उस वाचा का टूट जाना था जिसे परमेश्वर ने मूसा के साथ और इस्राएल के साथ सीनै पर्वत पर बांधा था। 3 व्यभिचार की गहराई में गिरा। राष्ट्र होशे की भविष्यवाणियां धीरे धीरे और भी तीव्र होती जाती हैं। होशे 4:1-2 हे इजराइल के लोगों, यहोवा का वचन सुनो, क्योंकि यहोवा का इस देश के निवासियों के विरुद्ध मुकद्दमा है। क्योंकि इस देश में न तो सच्चाई है, न प्रेम है, न परमेश्वर की जानकारी है। झूठ बोलना, हत्या करना, चोरी करना और व्यभिचार करना बढ़ गया है। यह केवल नैतिक पतन नहीं था, यह आत्मिक विश्वासघात था। लोगों ने झूठ को सच से ऊपर रखा और मंदिर की शुद्धता को वेश्यावृत्ति में बदल डाला। प्रश्न उठता है, क्या यह केवल उस समय की बात है या आज भी हम वैसा ही कर रहे हैं? क्या हम भी अपनी आत्मा को बेचकर भौतिकता की पूजा में लग गए हैं? चौथी एक पुकार, लौट आओ। परमेश्वर ने अपने क्रोध के बावजूद बार बार अपने प्रेम को प्रकट किया। होशे 6:1-2 आओ हम यहोवा के पास लौट चलें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है वही चंगा भी करेगा, उसी ने घात किया है वही पट्टी भी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमें जिला देगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा कि हम उसके सामने जीवन बिताएं। यहां एक रहस्य छिपा है, तीसरे दिन उठाया जाएगा। क्या यह मसीह की भविष्यवाणी नहीं है? यह उस उद्धार का चित्रण है जो यीशु के पुनरुत्थान में प्रकट हुआ। 5 एक पिता की पीड़ा, होशे अध्याय 11। यह अध्याय बाइबल के सबसे मार्मिक स्थानों में से एक है। यहाँ परमेश्वर एक पिता के समान बोलते हैं। होशे 11:1-4 जब इस्राएल लड़का ही था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मैंने इब्राहिम को चलना सिखाया, उन्हें अपनी बाहों में उठाया, परंतु उन्होंने यह नहीं जाना कि मैं ही उन्हें चंगा करता था। ईश्वर यहाँ क्रोधित नहीं, रोते हुए दिखाई देते हैं, जैसे एक पिता जो अपने विद्रोही पुत्र को देखता है और फिर भी प्रेम करता है। क्या तूने कभी ऐसा प्रेम देखा है जो ठुकराए जाने पर और गहरा हो जाए? छठी अंतिम भविष्यवाणी, उद्धार का वादा जहां चेतावनी थी वहां आशा भी थी। होशे 14:4-7 मैं उनकी विश्वासघात को चंगा करूंगा, मैं उनको प्रेम से अपनाऊंगा। वे फिर से अन्न की तरह फूलेंगे, जैसे दाखलता फल लाएगी। ये एक नया युग था, एक नई वाचा, एक नया राष्ट्र जो पश्चाताप करके लौटेगा। ये कहानी केवल इतिहास नहीं, भविष्यवाणी भी है। ये केवल इजराइल की कहानी नहीं, तेरी मेरी भी है। हम भी जब परमेश्वर को छोड़ते हैं, जब हम संसार के साथ अपनी आत्मा का सौदा करते हैं, जब हम अपने पापों में गिर जाते हैं, तब यह कहानी हमें पुकारती है, लौट आओ, प्रेम अब भी तुझे खोज रहा है। होशे और गोमेर की कहानी अब अपने चरम पर है। जो विवाह एक चेतावनी था, वह अब उद्धार की सबसे शक्तिशाली भविष्यवाणी बनने वाला है। यह भाग हमें वहां ले जाता है जहां कोई उम्मीद नहीं बचती, और वहीं परमेश्वर की आवाज फिर गूंजती है। एक आवाज जो कहती है, मैं तुझे फिर से अपना बनाऊंगा,
यहां से हम देखेंगे गोमेर का पूर्ण पतन, होसे की रहस्यमयी आज्ञाकारिता, प्रेम जो न्याय से ऊपर उठता है, पुनर्स्थापना की भविष्यवाणी, मसीह की ओर संकेत कहानी का सबसे अंधकारमय मोड़ आता है जब गोमेर फिर से अपने पुराने मार्गों पर लौट जाती है। वह हौसे को छोड़कर उस संसार में चली जाती है जो केवल उसे इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे जिस सौंदर्य ने कभी उसे आकर्षक बनाया था वह लुप्त हो गया। जो पुरुष उससे प्रेम का दावा करते थे अब केवल व्यापार की वस्तु मानते थे। एक दिन ऐसा आया कि वह एक बाजार में वेश्या के रूप में गुलाम की तरह बेची जा रही थी। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं, आत्मा टूटी हुई थी और चेहरा किसी मूल्य के योग्य नहीं रहा था। और उसी समय परमेश्वर होशे से फिर से बोलते हैं, होशे 3:1। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, जा उस स्त्री से फिर प्रेम कर जो अपने प्रिय से पराई हो गई है और व्यभिचारी है, जैसे यहोवा इजरायलियों से प्रेम रखता है। क्या आप सोच सकते हैं, एक पत्नी जो सब कुछ तोड़ चुकी हो, फिर भी परमेश्वर कह रहे हैं, जा और उससे फिर प्रेम कर। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह अगापे प्रेम था। यह प्रेम न्याय की मांग को पार कर चुका था। यह वह प्रेम था जो मसीह में प्रकट होने वाला था। होशे बाजार में पहुंचता है जहां उसकी पत्नी की नीलामी हो रही थी। वह भीड़ को चीरता हुआ आगे आता है, नीलामी करता चिल्लाता है, यह स्त्री थकी हुई, बेबस, कौन खरीदेगा? एक आदमी चिल्लाता है, 5 चांदी के सिक्के। दूसरा, 6 चांदी। तीसरा, 7 चांदी और एक बोरी जौ। और फिर होशे की आवाज आती है, मैं 13 चांदी के सिक्के और एक 1.5 होमर जौ देता हूं। होशे 3:2। तब मैंने उसे 15 चांदी और एक होमेर और आधा होमेर जौ देकर अपने लिए मोल लिया। वह स्त्री अब फिर से पत्नी नहीं रही थी, वह एक दासी थी, एक गिरी हुई आत्मा। लेकिन होशे ने उसे फिर से खरीदा, सम्मान और प्रेम के साथ। होशे उसे घर लाता है और उससे कहता है, होशे 3:3, मैंने उससे कहा, तू बहुत दिनों तक मेरे साथ बैठी रहेगी, तू न व्यभिचार करेगी और न किसी पुरुष की होगी, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही करूंगा। यह कोई दंड नहीं था, यह एक पुनर्स्थापन की अवधि थी। वह कह रहा था, अब हम दोबारा शुरू करेंगे, न तू किसी की होगी न मैं तुझे छोड़ूंगा। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक संयम, एक पुनः विश्राम, एक शुद्धिकरण था। इस बिंदु पर कहानी एक नई दिशा लेती है। होशे का कार्य अब केवल पति का नहीं रहा, वह मसीह का प्रतिबिंब बन जाता है। जिस तरह मसीह ने हमें पाप में मरे हुए देखकर अपने लहू से खरीदा, उसी तरह होशे ने अपनी पत्नी को भीड़ के बीच से प्रेम के दाम देकर खरीदा। 1 पतरस 1:18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा उद्धार चांदी या सोने जैसी नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ। होशे और गोमेर का संबंध हमें एक ऐसी कहानी बताता है जहां परमेश्वर न केवल पाप को क्षमा करते हैं बल्कि पापी को पुनः गले लगाते हैं। अब होशे का व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक संदेश बन गया। होशे अब इजराइल से कहता है, होशे 14:1-2, हे इजराइल, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर लौट चल, क्योंकि तू अपने अधर्म के कारण ठोकर खा गया है। वचन लेकर यहोवा के पास लौट चलो। यह एक बार फिर प्रेम की पुकार है, वह पुकार जो हर समय के लिए है। होशे 2:19-20, मैं तुझे सदा के लिए अपनी पत्नी बना लूंगा। हाँ, मैं तुझे धार्मिकता और न्याय, कृपा और करुणा के साथ अपनी पत्नी बना लूंगा। परमेश्वर वाचा को तोड़ता नहीं, वह उसे नई बनाकर प्रस्तुत करता है। होशे के प्रेम ने उसे फिर से सम्मानित किया। वह अब केवल खरीदी गई दासी नहीं थी, वह पुनः होशे की पत्नी थी, उसकी संगीनी थी। परमेश्वर ने जिस तरह गोमेर को नया नाम नहीं दिया बल्कि उसके पुराने नाम को ही सम्मान में बदला, उसी तरह वह हमसे भी कहता है, मैं तुझे तेरा खोया हुआ नाम फिर दूंगा, मैं तुझे फिर पुत्र कहूंगा। क्या हमने भी परमेश्वर को छोड़कर संसार के प्रेम में स्वयं को बेच नहीं दिया? क्या हम भी आत्मिक व्यभिचार के दोषी नहीं हैं? और फिर भी क्या हम तैयार हैं उस प्रेम को स्वीकार करने के लिए जो हमें नीलामी से उठा ले जाए? यीशु मसीह वही प्रेम है। परमेश्वर आज भी कह रहा है, मैंने तुझे प्रेम से खींचा है, लौट आओ। यिर्मयाह 31:3, मैंने तुझसे सदा का प्रेम किया है, इसलिए मैंने तुझे अपनी करुणा से खींचा है। यहां तक आते आते कहानी हमें केवल चौंकाती नहीं, यह हमारी आत्मा को झकझोरती है।
होशे का प्रेम परमेश्वर का चेहरा बन जाता है और गोमेर हम सबकी कहानी बन जाती है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अंतिम भाग में हम देखेंगे कैसे यह कहानी मसीह के क्रूस पर पूर्ण होती है, आत्मा की गहराई से आने वाला पश्चाताप और परमेश्वर का अंतिम उद्धार। धूप ढल चुकी थी और आकाश में सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे सांवला हो चला था। यरूशलेम की गलियों में एक अजीब सी चुप्पी पसरी थी, जैसे कोई रहस्य स्वयं हवा में तैर रहा हो। किसी महान कथा की समाप्ति होने को थी, लेकिन इससे पहले उसकी सबसे अनकही परत खुलनी थी। यह वह क्षण था जब परमेश्वर की दृष्टि में प्रेम, न्याय और अनुग्रह का टकराव होने वाला था। गोमेर अब एक दासी बन चुकी थी, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से। उसका मन, उसका अस्तित्व उसके सपनों की राख में दब चुका था। वह बाजारों में एक दासी के रूप में बिकने को खड़ी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी जिसे होशे ने अपना बना लिया था वह एक दिन इस दशा में पहुंचेगी। परंतु परमेश्वर की योजनाएं मनुष्यों की सीमाओं से बहुत परे होती हैं। जब होशे को यह समाचार मिला कि गोमेर अब दासों के बाजार में बिक रही है, तो वह कुछ क्षण मौन खड़ा रहा। उसका चेहरा न कठोर था न दुखी, बल्कि उसमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह जानता था कि यह होना ही था। उस शांति के पीछे छिपा था वह विश्वास जो केवल परमेश्वर की आज्ञा को जानने वाला रख सकता है। होशे ने अपने झोले से चांदी के सिक्के, जौ के बोरे और कुछ शराब की खालें ली। यह वही सामान था जो उस युग में एक दासी को खरीदने के लिए दिया जाता था। लेकिन यह कोई सामान्य खरीद नहीं थी। यह एक प्रतीक था प्रेम की कीमत का, अनुग्रह की गहराई का और परमेश्वर के उस रहस्य का जो आज तक लोगों की समझ से परे रहा है। भीड़ में खड़े लोग चिल्ला रहे थे, दासों की कीमतें लग रही थीं, बोली लग रही थी और खरीदारों की निगाहें किसी अच्छे सौदे की तलाश में थीं। उसी भीड़ में गोमेर गर्दन झुकाए खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धूल और आंसुओं से सना था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि होशे उसे यहां देखने आएगा। अचानक एक स्वर गूंजा, मैं इसे खरीदता हूं, 15 चांदी के सिक्के और एक होमर तथा आधा होमर जौ के साथ। भीड़ सन्न रह गई। यह तो कोई भविष्य वक्ता लग रहा था, कोई पवित्र व्यक्ति। वह किसी दासी को क्यों खरीदना चाहता है? होशे की आंखें सिर्फ गोमेर को देख रही थीं और गोमेर की आंखों से बहते आंसू अब शर्म के नहीं, विस्मय और अपराध बोध के थे। यह वही व्यक्ति था जिसे उसने कई बार ठुकराया, जिसकी उपेक्षा की और जिसने अब उसे फिर से अपना बनाने के लिए मूल्य चुकाया। होशे ने गोमेर को अपने साथ ले जाकर कहा, तू अब मेरे साथ रहना। तू अब व्यभिचार नहीं करेगी, किसी पुरुष के साथ नहीं जाएगी और मैं भी तुझसे वैसा ही करूंगा। यह कोई साधारण वचन नहीं था, यह एक नई प्रतिज्ञा थी, एक नई वाचा। यह केवल होशे और गोमेर के बीच नहीं थी, बल्कि परमेश्वर और इजराइल के बीच का संकेत थी। परमेश्वर का यह रहस्य अब और खुलने लगा। होशे और गोमेर की कहानी केवल एक पति पत्नी की कहानी नहीं थी, यह तो पूरी मानवता की कहानी थी। हमारी, तुम्हारी, हर उस आत्मा की जो पाप में गिरकर भी परमेश्वर की करुणा की पात्र बनती है। परमेश्वर ने कहा था, इस्राएल के पुत्र बहुत दिन तक राजा, प्रधान, बलिदान, स्तंभ और एबोद और तराफ के बिना रहेंगे, परंतु इसके बाद वे लौटकर अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की खोज करेंगे और अंत के दिनों में डरते हुए यहोवा के पास आएंगे और उसके अनुग्रह को ढूंढेंगे। होशे 3:4 से 5 गोमेर की तरह इस्राएल भी परमेश्वर से दूर हो गया था। उसने मूर्ति पूजा की, अन्य जातियों के पीछे चला और अपने सच्चे प्रेमी यहोवा को छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसे नष्ट नहीं किया। उसने होशे को आदेश दिया कि गोमेर को फिर से अपनाओ। यह उस दिव्य प्रेम का प्रतिबिंब था जो अनंत है, जो शर्तों में नहीं बंधा, जो न्याय के साथ भी अनुग्रह का हाथ थामे रहता है। हम में से कितने ही लोग गोमेर की तरह हैं, पाप में गिरते हैं, बार बार उसी गलती को दोहराते हैं और फिर आशा छोड़ देते हैं। लेकिन इस कहानी में छुपा है वह रहस्य जो हमें बार बार उठने की प्रेरणा देता है। होशे का प्रेम कोई भावुकता नहीं थी, वह एक आज्ञा पर आधारित सत्य और साहस से भरा प्रेम था। एक ऐसा प्रेम जो दूसरों की दृष्टि में मूर्खता लग सकता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वही महानता का प्रतीक बनता है। कहानी के अंत में जब होशे और गोमेर फिर से एक साथ रहते हैं, तो वे केवल एक जोड़े नहीं रहते,
वे भविष्य की उस प्रतिज्ञा का प्रतीक बन जाते हैं जब मसीह स्वयं मानवता को पुनर्स्थापित करेगा। यीशु मसीह भी एक ऐसा मूल्य चुकाकर हमें खरीदा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वह क्रूस की मृत्यु थी। वह हमारे लिए वह अंतिम अनुग्रह था, और वह भी ऐसे समय में आया जब हम पाप में बिके हुए थे, जब हमें कोई आशा नहीं थी। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की प्रशंसा हम पर इस प्रकार करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8। गोमेर ने अब चुपचाप होंसे के साथ एक नया जीवन शुरू किया। उसके मन में अब भी कई सवाल थे, अपराध बोध भी था, लेकिन वह जानती थी कि वह खरीदी गई है, प्रेम से, बलिदान से, अनुग्रह से। इस कहानी का रहस्य यही है कि जब सब कुछ टूट जाए, जब सब खो जाए, तब भी एक मार्ग होता है, एक द्वार जो केवल परमेश्वर के प्रेम से खुलता है। यह कथा वहीं समाप्त नहीं होती। यह हर उस आत्मा में जारी रहती है जो परमेश्वर की ओर लौटती है, जो अपने जीवन के बाजार में फिर से खरीदे जाने की आशा रखती है। और जब परमेश्वर हमें खरीदता है तो वह केवल दास्ता से नहीं छुड़ाता, वह हमें अपने परिवार में वापस लाता है। होसे और गोमेर की रहस्यमयी कहानी हमें एक दर्पण दिखाती है, हमारे अपने जीवन का, हमारी आत्मा की दशा का, और परमेश्वर के उस प्रेम का जो रहस्यमय होते हुए भी पूर्णता, सत्य और सामर्थ्य है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कहीं तुम भी गोमेर की तरह हो? और अगर हाँ, क्या तुम तैयार हो उस होसे की पुकार सुनने को जो तुम्हें फिर से खरीदने आया है? क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक बुलाहट है परमेश्वर की ओर लौटने की। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम भी गोमेर की तरह दूर चले गए हो, तो याद रखो, होसे अब भी तुम्हें ढूंढ रहा है। वह प्रेम अब भी जीवित है। क्या तुम उस प्रेम को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, ताकि कोई और आत्मा भी यह जान सके कि वह अकेली नहीं है, कि वह फिर से खरीदी जा सकती है, और परमेश्वर की करुणा उसके लिए अब भी उपलब्ध है। सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि अगली बार जब कोई ऐसी सच्ची और आत्मा को छू जाने वाली कहानी आए तो तुम उसे सबसे पहले सुनो।